और केतु तो कहते संघर्ष है, विरोध होता है। केतु में ज्योतिष में कहा गया है कि विरोध बढ़ जाता है, पैरों में चोट लगती है, दुर्घटना होती है और शारीरिक आदि इत्यादि बढ़ जाती है, मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है। और बड़ा सरल सा उपाय है कि कुशा ले लीजिए और पंचगव्य इकट्ठा कर लीजिए। पंचगव्य में क्या है, क्या क्या आता है? अब कहेंगे गोबर, अब क्या मतलब गोबर शरीर पर पोतेंगे, ये कोई उपाय है? बदबू आएगी। गौमूत्र, गोबर, ये सारा लेकर, मैं ये नहीं कहती, जो आपका इष्ट हो उसका आवाहन करके किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर बैठ के उसका पूरा उसी कुशा से अभिमंत्रित करना है और पूरे शरीर पर लेप लगा लेना है, पूरे शरीर पर लेप लगाना है। और लेप लगाने के बाद स्नान करना है। पूर्णिमा तिथि जो रक्षाबंधन भी होता है उस दिन साल में ये एक दिन ये उपाय किया जाता है, केतु का उपचार। और केतु में लहसुनिया पहना दिया जाता है, केतु का जप हो जाता है, सब कुछ है। लेकिन इतनी सरलता से इतना बड़ा उपाय, हमारे कौन से ग्रह का दोष ये ठीक नहीं कर सकते हैं। आप गुड़ खिला रहे थे, गुड़ क्या है? मंगल है? और गुड़ और चना, चना क्या है? बृहस्पति। तो बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति हमें वो ज्ञान देता है, वो विद्वता देता है, और मंगल उस ज्ञान पर अटिक रहने, टिके रहने का आत्मबल देता है, दृढ़ता देता है कि नहीं, हम धर्म पथ पर टिके रहेंगे, कोई हमें बहला फुसला नहीं सकता है। हमने इन उपायों को करना छोड़ दिया, हमने इन उपायों को करना। मैंने पहले कहा कि मन का रोग ठीक करने वाली ये गौ माता है। मन का रोग, शरीर तो चलिए पंचगव्य से ठीक हो जाएगा, मन का रोग कैसे? गौ माता का एक नाम रोहिणी भी है, जो चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है। जहां चंद्रमा उच्च की राशि में रहता है, उच्च भाव से रहता है, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने उच्च भाव में अति प्रसन्न, और वो है ये रोहिणी, वही ये रोहिणी है जो गौ माता के रूप में है, जिसके पास हम जाते हैं, उससे दुलार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और जब हम उसको देखते हैं, उसको सहलाते हैं, तो वो जितना आनंदित होती है उतना ही हमारे मन को आनंदित करती है, मन को शीतलता प्रदान करती है। तो जो लोग मन से कभी कभी बड़े बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, आसपास जो ऐसा होता है, कभी अवसाद की समस्या आ जाती है मन में, तो नित्य एक दिन से बीमारी ठीक नहीं हो जाती कि एक दिन दवा खा लिया बस काम खत्म हो गया, किसी गौशाले में चले गए, वहां एक दिन गाय को दुलार कर लिया तो ठीक हो गया। ऐसा नहीं, मतलब छोटी बच्चियां भी कम से कम पाल लीजिए,
और उसको नित्य उसको दुलार करिए। राहु का उपचार अभी तो बता दिया, तो कुत्ते को पाल लीजिए तो कुत्ता पाल लेंगे। तब कुत्ता पाल लेंगे, राहु का उपचार बता दिया तो। लेकिन बृहस्पति ठीक हो जाए, कुत्ता तो सिर्फ एक राहु का ही उपचार करेगा, राहु केतु का। लेकिन ये तो राहु केतु का भी उपचार कर देगी। अभी ये विषय नहीं है कि विदेशी कुत्ता करता है कि नहीं। मतलब जो एक ही ऐसी शक्ति जो हमारा सब प्रकार से समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उस भगवती की रक्षा हेतु, संकल्प हेतु हम यहाँ बैठे हैं। जो विचारों भावनाओं के संगम में डुबकी लगाने के लिए हम लोग बैठे हैं, और ऐसा संकल्प लें, वो कार्य करें कि कन्हैया बातें हो जाए और हमारे जीवन में मुरली की सुगंध, वो धुन, ऐसी धुन बजाएं कि हम इस संसार को हमारे पास दिव्य और सुंदर दृष्टि हो जाए, मधुर वाणी हमारी हो जाए, हमारा जीवन वैभव से भर जाए, वो कन्हैया चलेगा। ऐसी हमें उसकी सेवा करनी है, ऐसा हमें रक्षा करने का संकल्प लेना है। और मैं एक बात जरूर, मैंने शिविर में कुंभ में भी कहा था कि चलिए, मैं कह रही हूं कि त्याग करिए, सेवा करिए, निस्वार्थ बन जाइए। फिर मैं इस बात को कहती हूं, स्वार्थी बन जाइए। चलिए, आप निस्वार्थ काम नहीं कर सकते, स्वार्थी बन जाइए। इस बात के लिए सिर्फ हमें अपने जाना है, मुझे अपने को स्वस्थ रखना है, मुझे अपने को सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप बनाना है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्व को अनुशासित बनाने को सोचने लगे, स्व को स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ बनाने को सोचे, तो प्रकृति के नजदीक जाए। और स्व को स्वस्थ बनाने के लिए मानव जाति को समस्त कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नारायण ने हमें इसे दिया है, हमें रक्षा करनी है। आपने भरत जी जब जा रहे थे चित्रकूट में राम जी को अयोध्या से लाने के लिए, तो भारद्वाज ऋषि के पास गए। भारद्वाज ऋषि के पास, भारद्वाज ऋषि ने उनका अवमदन कैसे किया था? एक ऋषि के पास इतनी सेना को भोजन पानी कराने के लिए कहां से व्यवस्था हुई? कहां से व्यवस्था? भारद्वाज मुनि के पास ये काम धेनु गाय थी। आवाहन किया अपने युद्ध मंडप में जाकर के, और यही नारायणी है जिसने इतने लोगों के लिए पूरी सुख सुविधा, पूरी व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब कर डाली।
ये हमें अर्थ का आधार भी देती है, हमें स्वास्थ्य का आधार भी देती है और धर्म का आधार भी देती है। हम कहते हैं, हमारे पुराणों में है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर का मतलब क्या है? दूध। दूध के समुद्र में रहते हैं। इसमें रहते हैं दूध के समुद्र में। कौन सा दूध? जर्सी वाली, भैंस वाली? दूध के समुद्र में रहते हैं। और हमारे नारायण सबसे सुंदर देव है, सबसे सुंदर देवता। सुंदर वो कैसे हैं? क्योंकि दूध में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कहते हैं इसमें दूध है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, इस साबुन में दूध है, जो इस साबुन को लगा के लगाएगा नहाते समय वो गोरा हो जाएगा। क्या गारंटी है? हमने देखा है क्या उसमें दूध मिलाते हुए? देखा है? नहीं देखा ना? लेकिन ये जो दूध है, बहुत ऐसे स्किन में प्रॉब्लम होती है, खुशी होती है, बेसन में दूध मलाई मिला करके बॉडी में लगाया जाता है। लगाती है ना आप? अगर हम सिर्फ साबुन लगाते हैं, अगर क्रीम ना लगाएं, स्किन टाइट हो जाती है, खुजली होती है। लेकिन अगर दूध मलाई और बेसन से अगर शरीर में लगाया जाए तो क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती है, स्किन भी ग्लो करती है, चिकनापन भी बना रहता है। हाँ, मेरी बहनें माताएं सब बैठी हुई हैं, वो प्रयोग करती होंगी। बहुत ऐसा नहीं है। लोग आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स, नेचुरोपैथी प्रोडक्ट्स, नेचुरोपैथी की चीजों का बहुत यूज करते हैं। अगर बालों में डैंड्रफ हो जाता है तो आज भी मट्ठा खट्टा होता है, उसका प्रयोग किया जाता है डैंड्रफ हटाने के लिए। अगर ये जहरीले दूध वाले ये सब प्रयोग करेंगे तो कहां से होगा? मार्केट को धूप भगाने के लिए शिव जी को तो प्रसन्न करने गए, लेकिन अमृत तुल्य जीवन चाहिए और चढ़ा दिया जहर वाला दूध। तो जहरी तो दोबारा से लौटा देंगे, जो तुमने मुझे दिया वही लो, जो दोगे वही वापस लो। तो कहां से आपका कल्याण होगा? पूर्णिमा का महिलाएं व्रत करती हैं, चांद को अर्घ देती हैं। सुंदर जीवन हो, विष्णु लक्ष्मी की कृपा हो। और दूध कौन सा, किस दूध से अर्घ दिया? तो जो जैसा करेगा वैसे ही पाएगा, वैसे ही पाएगा। तो ये सोचने की बात है कि आपको क्या पूजा पाठ में प्रयोग करना है, क्या इस्तेमाल करना है। मैं कानपुर से आई हूं, चमड़े का व्यापार वहां बहुत है, गढ़, और चमड़े के व्यापार का जितना डस्ट होता है वो डस्ट से धूप बनती है। उसमें हमारा कन्नौज विकास में है, वहां से एसेंस उसमें मिला दिया जाता है और खुशबू आती है। हम खुशबू की वजह से उन उत्पत्तियों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन वो बनती किससे है? मांस से।
क्योंकि मुझे ये बात चमड़े के ही व्यापारी ने स्वयं कि आप ये मत चलाया करिए, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ, इसलिए आपको इस सच्चाई को बताया।